सिक्किम में बारिश से तबाही, चट्टान में आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 6 लोग लापता। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और बादल फटने से सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हुए। कई इलाकों का टूटा संपर्क, सड़कों की मरम्मत का काम जारी। सिक्किम में बारिश से भारी तबाही, नदी के तेज बहाव में मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला ब्रिज टूट गया, मरम्मत कार्य जारी। सिक्किम में भारी बारिश से उफान पर है तीस्ता नदी, बढ़ते जलस्तर के चलते कई रास्ते बंद हुए। नदी किनारे लोगों का किया गया अलर्ट। असम के जोरहाट में भी भारी बारिश से उफान पर नदियां, पानी के तेज बहाव में बांस का पुल बहा, खेत खलिहान पानी में डूब गए। पूर्वोत्तर में बारिश से भारी तबाही, असम और अरुणाचल सीमा पर मोमजी नदी के तेज बहाव फंसे 14 लोग, वायुसेना के जवानों का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। असम में बारिश से मचा हाहाकार, उत्तरी लखीमपुर पहुंचे सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के उत्तर लखीमपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। इम्फाल में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मेडिकल छात्र और कर्मचारियों का किया रेस्क्यू। चिकित्सा उपकरणों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से इम्फाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, ड्रोन कैमरे में कैद हुई बर्बादी की तस्वीर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। जासूसी मामले में बड़ा खुलासा, भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है आईएसआई। गिरफ्तार जासूस हसीन ने पाकिस्तान में मुहैया कराई गई भारतीय सिम। जासूस हसीन से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। पाक हैंडलर भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा है। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भी इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल हुआ। डीआरडीओ के अधिकारी को भी इन्हीं नंबरों पर हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कासिम और उसके भाई हसीन से कर रही है पूछताछ। लंदन दौरे पर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विस्फोटक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा कि आतंकवाद ग्लोबल कैंसर बन गया है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही अहम है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिस्री पहुंचा। भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने एयरपोर्ट को किया स्वागत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की, कई स्थानीय विषयों पर चर्चा हुई। दिल्ली पहुंचे पराग्वे के राष्ट्रपति, पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पराग्वे के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बोले, भारत और पराग्वे ग्लोबल साउथ का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति की यात्रा से दोनों देश के आपसी संबंध और व्यापार को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी बोले, भारत और साथी पराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पराग्वे के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के राष्ट्रपिता से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए दोनों नेताओं की कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का संकल्प, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनाना जरूरी है। गौरव गोगोई ने संभाला असम कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार, कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के अनुसार करेंगे काम। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित की मौत के बाद बवाल हुआ। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। रेप मर्डर कांड पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले कि दरिंदगी, इलाज में लापरवाही शर्मनाक है। अस्पताल के बाहर कई घंटों तक तड़पती रही बच्ची। सीएम ममता को लेकर के बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बंगाल की जनता सीएम ममता से उब चुकी है। पूरे देश में भगवा लहर रहा, आने वाले दिनों में बंगाल में भी भगवा लहराएगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बीजेपी जेडीयू पर हमला, कहा कि इस बार नीतीश कुमार को हटाना है। पीएम भी नीतीश के लिए वोट मांगने आए तो मत देना। लोजपा कार्यकारिणी की जल्द हो सकती है बैठक, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। चिराग के चुनाव लड़ने की खबर पर आरजेडी का तंज, मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में अभी से सिर्फ टंबल शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हैं। बिहार में जयचंद के नाम पर गरमाई सियासत, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना, बोले कि जेपी और कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन है, एक ही है, वो सबको पता है। यूपी के ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। रेड के दौरान बारक में मिला गद्दा और ब्रांडेड सामान। हत्या के आरोप में 2022 से जेल में बंद है रिजवान।
चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का फैसला। चेन्नई की विशेष महिला कोर्ट ने आरोपी ज्ञान से करण को 30 साल की सजा सुनाई, 90,000 का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल एक्टिव है। भोपाल में जिम सेंटर पर मारा छापा, कहा कि मुस्लिम ट्रेनर डाइट के बहाने लेते हैं हिंदू लड़कियों के नंबर। देश में फिर से बढ़ा कोरोना का कहर। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3,961 हुई। कोरोना से 32 लोगों की जान गई। बवाल बढ़ने के बाद नाजिया हसन ने मांगी माफी। हंगामा करने वाले 22 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। स्वामीनारायण गांधीनगर इलाके में अवैध निर्माण किया। जमींदोज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। बस्ती में अचानक से बाइक में लगी आग, देखते ही देखते बाइक बनी आग का गोला। पास में खड़ी 2 और बाइक को चपेट में लिया गया। यूपी के मथुरा में लोगों की सेहत से खिलवाड़। शौचालय के गंदे पानी से बर्तन धोने का वीडियो वायरल। पुलिस ने होटल संचालक मामा भांजे को हिरासत में लिया। बीते हफ्ते कारोबार में देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी। एलआईसी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 59,234 करोड़ रुपए बढ़ा। भारत दौरे पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। 86,000 करोड़ का निवेश करेगा एडीबी। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार। एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रीफीट करेगी। 200 नए एयरक्राफ्ट भी खरीदने की प्लानिंग है। कंपनी के पास अभी कुल 191 विमान हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एयरबेस के साथ किया समझौता। 30 नए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई है डील। मई में कारों की बिक्री 3.5 लाख पर स्थिर रही। महिंद्रा लगातार दूसरे महीने टाटा को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। महिंद्रा ने सालाना आधार पर 21% की ग्रोथ के साथ 52,431 कारें बेची। टाटा मोटर्स की बिक्री 11% गिर करके 42,040 यूनिट्स रही। मई में टोयोटा की ग्रोथ 22% ही कुल 30,864 कारें बेची हैं। ग्रोथ 14% और साथ ही जेएसडब्ल्यू की ग्रोथ 40%। एलआईसी ने चौथी तिमाही में नतीजे जारी किए हैं। मार्च तिमाही में रिकॉर्ड 19,013 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक जारी। एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन दागे, भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन आईपीएल सीजन 18 का दूसरा फाइनलिस्ट बना पंजाब किंग्स। 3 जून को आरसीबी के साथ होगा फाइनल मैच। आईपीएल के फाइनल में दूसरी बार पहुंचा पंजाब। दूसरी क्वालीफायर में मुंबई को 5 विकेट से दी शिकस्त। लीग मैचों में टॉप पर थी पंजाब की टीम। पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने दी थी करारी शिकस्त। पंजाब और बेंगलुरु को आईपीएल चैंपियन बनने का मौका। दोनों टीमें अब तक आईपीएल खिताब से दूर हैं। बेंगलुरु चौथी बार पहुंचा है आईपीएल के फाइनल में। बेंगलुरु और पंजाब का आईपीएल में बराबरी का टक्कर। दोनों टीम का अब तक 36 मैचों में हुआ है आमना सामना। बेंगलुरु ने 18 और पंजाब ने भी 18 मैचों में दर्ज की है जीत। पंजाब ने टॉस जीत करके मुंबई को दिया बल्लेबाजी का न्योता। मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए। पंजाब ने 19वें ओवर में 207 रन बनाकर के मैच जीत लिया। मुंबई की पहले खेलते हुए खराब शुरुआत हुई। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर के आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस ने रोहित शर्मा को भेजा पवेलियन। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए। वेयरस्टो ने 38 और नमन धीर ने 37 रन की पारी खेली। पंजाब की तरफ से अजमतुल्ला उमर जई ने 2 खिलाड़ियों को भेजा है पवेलियन। युजवेंद्र चहल और साथ ही स्टोइनिस सहित 4 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। पंजाब की जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी। श्रेयस ने 41 गेंदों में नाबाद 87 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर को कप्तानी पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, जहां पर श्रेयस ने 8 छक्के और 5 चौके की मदद से 87 रनों की नाबाद पारी खेली। पंजाब की तरफ से नेहल बडेरा ने ताबड़तोड़ 48 रनों की पारी खेली। जोश इंग्लिश ने 38 रन जड़े। प्रियांश आर्या ने 20 रन बनाए। 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेल देव विजय दिवस मनाया जाएगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने इस बात की जानकारी दी। विजय दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस आज विधानसभा अध्यक्ष जहां पर गद्दाम प्रसाद कुमार ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया। तेलंगाना स्थापना दिवस पर हैदराबाद में कार्यक्रम। सीएम रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंची। मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। और तिरुपति बालाजी पहुंची अभिनेता सोनू सूद। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया।